इस पिंक लोशन में ये एक पाउडर मिलाकर लगा लें, गर्मी दानों से फौरी निजात मिल जाएगी, स्किन पर एक ठंड सी पड़ जाएगी। साथ ही एक ऐसा पाउडर शेयर करूंगी जिसका सिर्फ 1 चमचा आपकी बॉडी में एसी का काम करेगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ दुनिया के जिस कोने से देख रहे हैं खुश हों, खैरियत से हों और मजे में हों। तो जनाब ये है मेरे पास कैलामाइन लोशन जो कि इस तरह से पिंक कलर में होता है। ये एक स्किन रिपेयर फार्मूला है, सूदिंग इफेक्ट देता है, पिंपल्स और रैशेस को स्किन पर से खत्म करता है। तो इस लोशन को तैयार करने से पहले एक बहुत ही जबरदस्त सा कूलिंग पाउडर आपके साथ शेयर करनी है। उसको आपने लगाना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसको आपने कंज्यूम करना है, इसे खाना है। आपकी बॉडी अंदर से कितनी ही ज्यादा हीटअप हो रही है, उसके इस्तेमाल से बिल्कुल ठंड पड़ जाएगी। और ये है गोंद कतीरा, पंसार से आपको आसानी से मिल जाएगा। बस ये थोड़ा सा ही लेना होता है और ये पानी में भीगने के बाद अच्छा खासा हो जाता है। ये क्रिस्टल टाइप के छोटे छोटे से ना स्टोन्स होते हैं। मैंने यहाँ पर इसका पाउडर बनाकर रखा हुआ है। इस तरह से जल्दी से जेल फॉर्म में आ जाता है। 1 चाय वाला चमचा भरकर आपने गोंद का तीरा लेना है और 1 कप छोटा भरकर पानी का इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देना है। इसका इस्तेमाल हम लास्ट में जाकर करेंगे। अब मैं आपको कैलामाइन लोशन इस्तेमाल करने का जो तरीका बताने वाली हूँ वो गर्मी दाने, एलर्जी, रेडनेस को और रैशेस को खत्म करने में बहुत ही बेस्ट है। एक चीज नोट कर लें कि जो कैलामाइन लोशन है ये मुख्तलिफ मेडिकल शॉप्स पे मुख्तलिफ कलर्स में मिल सकता है। कभी इसका कलर लाइट पिंक होता है, कभी डार्क पिंक होता है। तो आपको अपने करीबी मेडिकल शॉप से कैलामाइन के नाम से जो लोशन मिले बस वही आपने लेना है और बहुत मुनासिब रीजनेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। अब मैंने इसके अंदर जो पाउडर शामिल किया है वो है एलम पाउडर, यानी कि फिटकरी का पाउडर। आधा चाय वाला चमचा 1 बोतल के लिए काफी होगा। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना ताकि फिटकरी पाउडर जो है वो अपना असर लोशन के अंदर छोड़ दे। और इसका यूज बिल्कुल सेव है, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं। ये एक प्रिकली हीट क्रीम या कूलिंग पाउडर की जगह पर काम करता है। छोटे बच्चों के रैशेस भी इससे ठीक हो जाते हैं। बहुत सूदिंग सा इफेक्ट देता है, सुकून सा मिल जाता है। 4-5 बार के इस्तेमाल से ही गर्मी दाने, खारिश, स्किन एलर्जी खत्म होने लगती है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्किन पर भर भर कर प्रिकली हीट पाउडर बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि उससे दाने खत्म नहीं होंगे बल्कि मजीद बढ़ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि स्किन पर पाउडर की लेयर जम जाती है जिसकी वजह से पसीना रिलीज नहीं हो पाता और पाउडर के साथ जम जाता है, इसलिए दाने तेजी से बढ़ते हैं। तो इस कैलामाइन लोशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। बस इस लोशन को आपने ना बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के दानों पे नहीं लगाना, बल्कि हल्का सा लगाकर मिक्स कर देना है। तो इस लोशन के साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त से सोप की रेमेडी भी बताने लगी हूँ। ये सोप तैयार करने के बाद आपको मार्केट से किसी भी जर्म्स किलर या कूलिंग सोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनमें अच्छा खासा केमिकल मौजूद होता है। तो सोप बनाने के लिए यहाँ पर हमें जरूरत है नीम के पत्तों की। मैंने नीम के पत्ते लेकर इनको 2-3 दिन के लिए पंखे की हवा में रख दिया था, तो ये अच्छे से ड्राई हो गए थे और यहाँ पर बहुत आसानी के साथ इनका पाउडर बन गया है। नीम के अंदर हर किस्म के दानों का इलाज मौजूद है, क्योंकि ये जर्म्स किलर होता है। तो साबुन बनाने के लिए हमें जरूरत होगी सोप बेस की। अगर आपके पास नहीं है तो आपने पेयर सोप का इस्तेमाल करना है। क्रिस्टल फॉर्म में होता है और मेल्ट होने के बाद आप उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो आसानी के साथ साबुन में मिक्स हो जाती है। और पेयर सोप बहुत कॉमन है, आसानी से आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो एक दरमियाने साइज का सोप लेके उसको छोटे छोटे पीसेस में ना पहले कट कर लेना है। डायरेक्ट पूरा सोप उठा के मेल्ट होने के लिए नहीं रखना है। तो उसका लिक्विड तैयार करने के लिए आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, उसके ऊपर एक तवा रखना है और इस तरह से एक स्टील का बर्तन रखकर आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाते रहना है। इस तरह से आपका सारा सोप मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि हमारा सोप मेल्ट हो गया है, इसमें किसी भी किस्म के लम्ब मौजूद नहीं है, तो तकरीबन 2 चाय वाले चमचे भरकर नीम का पाउडर शामिल कर देना है। फॉर सपोज अगर आपके पास नीम का पाउडर बनाने का टाइम नहीं है, वैसे तो ये बेस्ट चीज है, बनाकर रख लें, पाउडर साल भर पड़ा रहेगा, काम आता रहेगा। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, थोड़े से पानी के साथ 1 मुट्ठी नीम के पत्तों का पेस्ट बनाना है और फिर इस पोजीशन पर आकर आपने उसको ऐड कर देना है। ख्याल रहे अगर आप पाउडर की जगह नीम के पत्तों का पेस्ट डाल रहे हैं तो उसके अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है। कोशिश करिएगा कि सिलबट्टे के ऊपर पीस कर वो पेस्ट डाल लें, क्योंकि अगर पानी ज्यादा हो गया तो फिर आपका जो सोप है वो हार्ड तैयार नहीं होगा, सॉफ्ट ही रहेगा। लास्ट में जब अच्छी तरह से पाउडर इसमें मिक्स हो गया तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चुटकी के बराबर फिटकरी को शामिल कर दिया, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, दाने, एलर्जी वगैरह इन सब को फौरी तौर पर खत्म कर देती है। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के फ़ौरन बाद आपने फ्लेम को ऑफ करके फ़ौरन से इसे किसी मोल्ड में शिफ्ट कर लेना है। ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। यहाँ पर मैं इस तरह के कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो प्लास्टिक की बोतल को इंची से कट करके उसमें भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तकरीबन 1 घंटा आपने इसको फ्रीजर में ऐसे ही छोड़ देना है।
तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सोप बनकर तैयार होता है, लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लोशन हो गया, सोप बता दिया। अब बॉडी को अंदर से भी तो कूल करना बहुत ज़रूरी है ना। ऊपर ऊपर से एप्लीकेशन करते रहेंगे और अंदर से इलाज नहीं करेंगे तो फ़ायदा कहाँ से हासिल होगा। तो इसके इस्तेमाल से शदीद गर्मी में भी आपके बॉडी के अंदर तक ठंड पड़ जाएगी, हाथ पांव जलते हैं, चुभन होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इन सब से रिलीफ मिल जाएगा। तो पुदीने की गड्डी लेके उसको अच्छी तरह से धोकर सारी मिट्टी निकाल कर उसको पानी के साथ ग्राइंड कर लेना है और उसको फिर छान लेना है। छानने के बाद जो पेस्ट बचेगा उसे आपने डिस्कार्ड नहीं करना है। उसकी मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बताने वाली हूँ। तो ये है वो कमाल की चीज़ जो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में तैयार करके रखी थी और जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी के अंदर फुल एसी चल जाएंगे, ठंडक पड़ जाएगी और ये बिल्कुल कुदरती तरीका है बॉडी को अंदर से कूल रखने का। बिल्कुल जेली फॉर्म में आ गया है, तैयार हो गया है। एक एक चमचा ही हम इसका यूज करेंगे, बाकी आप फ्रिज में रख दीजिएगा। जब आपने जूस, शरबत, कोई भी ड्रिंक बनानी हो उसमें इसको जरूर शामिल करना है। हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है और जिस्म में बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। दूसरी चीज जिसके बारे में हर एक ही जानता है, तुख्मे मलंगा या तुखमलंगा, ये ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। जब हम इसमें पानी डालकर छोड़ते हैं तो ये अच्छे खासे फूल जाते हैं। सदियों से ये इस्तेमाल होते आ रहे हैं। उसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। एक एक चमचा गोंद कतीरा गया, एक एक चमचा तुकमे बालंगा का शामिल किया। अब जो हमने अपना मिंट वाटर तैयार किया था ना, वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालना है। ज़्यादा पसंद है तो 2 चमचे शामिल कर लीजिए, कम पसंद है तो एक एक चमचा भी काफ़ी हो जाएगा। इस ड्रिंक को आपने चिल करके थोड़ा सा काला नमक अगर पसंद हो और शुगर वगैरह डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जितनी भी आपकी बॉडी हीटअप हो रही होगी, ऊपर से दाने, एलर्जी, रैशेज हो रहे होंगे, इसके इस्तेमाल से सब खत्म हो जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं वो खुद अपने अंदर कूलिंग इफेक्ट रखती हैं। जो पुदीना है उससे कैल्शियम की कमी भी दूर होती है। दूसरा, पुदीना का रेगुलर इस्तेमाल जो है वो रंगत को भी निखारता है। तो ये तमाम चीज़ें कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है। गैसेज वाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स छोड़कर नेचुरल चीज़ों की तरफ खुद को लेकर आए, आपकी बॉडी भी रिलीफ महसूस करेगी। जितना भी सारा बच जाएगा उसको मैंने आइस ट्रे में डाल दिया है ताकि डेली उसके 2-3 क्यूब यूज़ में आ जाएं। और कोशिश करनी है कि रोज़ नहाएं। साबूदाना और दही का डेली इस्तेमाल करें। हल्के फुल्के लाइट कलर्स के सूती, कॉटन के या लॉन के कपड़े इस्तेमाल करें। बच्चों को तो कभी भी डार्क कलर्स के मोटे मोटे जर्सी वाले कपड़े हरगिज़ ना पहनाएं। तो हमने जो पानी बनाया था अपना मिंट का, उसके बाद जो सारा पेस्ट बच गया था इसको आपने बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना है। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क बन सकता है जो दाने, एलर्जी, एक्नी, दाग धब्बे, इन सब का खात्मा करेगा। और साथ ही साथ क्योंकि इसके अंदर हम 2 चुटकी फिटकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एंटीसेप्टिक होती है, एलर्जीज को भी खत्म करेगी, स्किन को भी टाइट करेगी। तो इस पेस्ट में आपने 1 चमचा नीम का पाउडर शामिल करना है, 2 चुटकी आपने फिटकरी की डालनी है और पानी के साथ इसका पेस्ट बनाकर जहां जहां आपके स्किन एलर्जी है, गर्मी दाने हैं, रैशेज हो रहे हैं, इवन ये कि अगर आपके पिगमेंटेशन है, कलर आपका फेयर नहीं हो रहा है, उन तमाम जगहों पर आपने इसका हल्का सा मसाज करना है। कलर भी फेयर होगा, तमाम प्रॉब्लम भी स्किन की सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। तो जनाब, यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सुपर दुपर सा सोप तैयार हो गया जो बिल्कुल केमिकल फ्री है। हमारे दिल को तसल्ली कि भाई इसको हमने घर पर तैयार किया है और इसमें हमने कोई केमिकल शामिल नहीं किया है। नाइफ को उसमें डाल के आप राउंड हल्का सा घुमाएंगे तो सोप आपका आसानी के साथ बाहर निकल आएगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे ये आपको भरपूर फायदा देगा। अगर आपके सर में भी एलर्जी है, एक्नी है, दाने हो रहे तो वहाँ भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, दाग धब्बे हैं, निशानात नहीं मिट रहे तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल सेफ है, केमिकल फ्री है। तो इसको आपने बॉडी पर हल्के हल्के रब करते हुए यूज़ करना है ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं वो बॉडी के ऊपर अच्छे से अपना वर्क कर सकें। इस्तेमाल करने के बाद आपने इसको ड्राई जगह पर रखना है। बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है और काफ़ी टाइम चलता है। तो लगे हाथों यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज़ शेयर कर रही हूँ जिसको अगर आप नहाने के बाद इस्तेमाल कर लेते हैं तो गर्मियों में जिस समय जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। बच्चे बड़े हर एक इसको इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही सस्ता और नायाब टोटका है। तो जब आप नहा लें तो बस एक मग में पानी लेके उसमें आपने आधा चाय वाला चमचा फिटकरी का पाउडर शामिल करना है। उसको बहुत अच्छे से मिक्स करके पूरे जिस्म पे आहिस्ता आहिस्ता बहा लेना है। एकदम से सारा पानी नहीं डालना है। इससे आपकी पूरी बॉडी की स्किन टाइट होगी और सारे दाने, एलर्जी, रैशेस वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। तो गर्मियाँ हों और पसीना ना आए, स्वेटिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बहुत सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब बगलों में पसीना आता है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही काम करने वाला नुस्खा शेयर कर रही हूँ।
मेरकरी का एक स्टोन लेना है, उसके ऊपर रोज वाटर का स्प्रे करना है, नहीं है रोज वाटर, सिंपल पानी में डिप करना है और दोनों बगलों में इसको इस तरह से रब कर लेना है। बस इससे क्या होगा, पसीना तो आएगा लेकिन उसमें स्मेल नहीं आएगी। तो रोल ऑन की जगह इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही मुफीद और काम का टोटका है और गर्मियों में हर एक की ज़रूरत है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।